दोस्तों जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम जो लोग मिडिल क्लास घरों से होते हैं उन्हें घर से हर महीने एक लिमिट में पॉकेट मनी मिल पाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पैसे महीना खत्म होने से पहले पूरे खर्च हो जाते हैं और उस टाइम हम सोचते हैं कि काश मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं जिससे मैं अपनी एग्जाम फीस भर पाता और अपने स्कूल या कॉलेज में ज्यादा एंजॉय कर पाता। तो अगर आप भी अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो और आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऑफलाइन मनी मेकिंग तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे कि आप अपने जेब खर्चे के लिए अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको जितने भी तरीके बताएंगे वो सब ऑफलाइन तरीके हैं। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको पैसे कमाने के ऑनलाइन तरीकों के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैसे कमाने का सबसे पहला तरीका है आप इन्विजिलेटर का काम कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हो उसके आसपास कोई ना कोई एग्जाम सेंटर तो जरूर होगा जहाँ पर अलग अलग तरह के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप ऐसे में वहाँ पर एक इन्विजिलेटर के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस काम में आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। यानी कि अगर आप एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट में काम करते हैं तो आप आसानी से 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्यूशन। किसी स्टूडेंट के लिए पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्यूशन पढ़ाना। एक स्टूडेंट अपने से कम क्लास के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर अच्छे पैसे कमा सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट खुद भी पढ़ाई कर रहा होता है और उसे पिछली कक्षाओं की पुस्तकों का अच्छा नॉलेज भी होता है। और आपने देखा ही होगा कि ट्यूशन की फीस कितनी ज्यादा रहती है। अगर कम से कम की बात करें तो 500 रुपए एक महीने की फीस रहती है। और अगर आप 10 बच्चों को 2 घंटे की भी ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप आसानी से 5000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें ना तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है और ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और इसे आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, आप अपने घर पर स्टूडेंट्स को बुलाकर पढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप स्टूडेंट्स के घर जाकर उन्हें पढ़ा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपके पास कुछ ही स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर आपका अच्छा खासा नेटवर्क बन जाएगा और फिर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आने लगेंगे। तीसरा तरीका है आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, योगा, एक्स्ट्रा, तो आप ये चीज दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं और उनसे कुछ पैसे फीस के तौर पर चार्ज कर सकते हैं। आप 3 तरीके से किसी को अपनी स्किल सिखा सकते हैं। पहला, आप दूसरों के घर जाकर उन्हें सिखा सकते हैं। दूसरा, आप दूसरों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें सिखा सकते हैं। और तीसरा, आप अपने स्किल से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज या फिर योगा करना बहुत अच्छे से आता है तो आप किसी जिम को ज्वाइन करके वहाँ एक ट्रेनर के रूप में दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। चौथा तरीका है आप दूसरे स्टूडेंट्स के स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट वर्क या फिर उनके असाइनमेंट्स पूरा करने के लिए उनसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है तो ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर की वजह से या और किसी कारणवश अपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट खुद कंप्लीट नहीं कर पाते। इसीलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट को कंप्लीट कर सके। इन प्रोजेक्ट्स में जैसे चार्ट बनाना या फिर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं। और अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है तो फिर आप दूसरे लोगों के असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए उनसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना एक पैम्पलेट छपवा ले जिसमें आपकी स्किल, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी हो। इसके बाद उसे अलग अलग स्कूल या फिर कॉलेज के आसपास लगा दे। पांचवा तरीका है आप एक मोबाइल या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विस चालू कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल काम करना अच्छा लगता है या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, स्पेशली अगर आप CS ब्रांच के हैं, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग का एक कोर्स करना होगा जो कि 3 से 6 महीने का होता है। इसके बाद आप अपनी एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। छठा तरीका है कॉल सेंटर। सभी कंपनियों को कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है, इसीलिए आप भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन के कस्टमर सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं या फिर आप मोबाइल नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल के कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज से सावधान रहे कि बहुत सारी कंपनियां कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर के नाम पर लोगों से ठगी करती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको शुरू में ट्रेनिंग फीस देनी है, उसके बाद आपको जॉब पक्की मिल जाएगी, और फिर वो फ्रॉड कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि जो जेन्युइन और फेमस कंपनी है उसी के कॉल सेंटर में आप जॉब करें। सातवां तरीका है केटरिंग। आप किसी केटरिंग सर्विस वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी शादी या फिर फंक्शन में काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप वहाँ पर काम करने के लिए जा सकते हैं और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस जो लोग खाना खाने आएंगे उनको खाना निकालकर परोसना है या फिर बस आपको खाने के सामने खड़े होकर रहना होता है। आठवां तरीका है आप डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी शहरों में ई-कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। आपके एरिया में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, एक्स्ट्रा कंपनी की सर्विस जरूर अवेलेबल होगी और ई-कॉमर्स कंपनी को ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉयज की जरूरत होती है। अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आप भी डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास 3 से 4 घंटे का खाली समय होता है तो आप उस टाइम में डिलीवरी बॉय का काम करके
करके 4 से 5 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं। 9वां तरीका है आप किसी शॉप जैसे किसी स्टेशनरी या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और इससे भी आपका जेब खर्च आसानी से निकल जाएगा। 10वां तरीका है आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। अगर आप किसी दर्शनीय स्थल के आसपास रहते हो जहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं तो आप टूरिस्ट गाइड का काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों से अच्छे से जुड़ पाए और आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए ताकि अगर टूरिस्ट फॉरेनर हो या अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य से हो जहाँ की भाषा अगर आपको नहीं आती है तो आप उनसे अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जैसे कि उसका इतिहास, वहाँ पर कब क्या हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप टूरिस्ट को उस जगह के बारे में अच्छे से समझा सके। सो गाइस ये थे स्टूडेंट के लिए पैसे कमाने के ऑफलाइन तरीके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप पैसे कमाने के ऑनलाइन तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेकर जरूर आएंगे।